मेरे प्यारे छात्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा दूसरी इकाई का तीसरा पाठ, दो लघु कथाएं। इस पाठ में दो कथाएं दी गई है और इस कथाएं को हम वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में यहाँ पे हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। यहाँ पे 3 विकल्प दिए गए हैं और उसे चुनकर आपको ये वाक्य फिर से लिखना है। देखो, प्रश्न पहला है, जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल, पहला विकल्प है, खुश हो गए, मुंह देखने लगे और होशियारी जान चुके। तो ये आंसर है, बीरबल का मुंह देखने लगे। प्रश्न ख है, क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से क्या कहा? सेठ से सभी चित्रों के पैसे मांगे। ये तीसरा विकल्प इसका उत्तर है। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चित्रकार की परेशानी का कारण बताओ। चित्रकार की परेशानी का कारण, बादशाह अकबर के शासनकाल में एक कंजूस सेठ ने चित्रकार को अपनी तस्वीर बनाने के लिए कहा। चित्रकार ने जब पैसे की मांग की तो सेठ जानबूझकर कहने लगा कि चित्र ठीक नहीं है। इस तरह अनेक बार चित्रकार ने सेठ के चित्र बनाए और सेठ हर बार चित्र ठीक नहीं है कहकर पैसे नहीं देता। क्रोधित होकर अंत में चित्रकार ने सभी चित्रों के पैसे का तगादा कर दिया। परंतु सेठ ने कहा, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक नहीं बना तो मैं पैसे किस बात के दूं? और पैसे नहीं दिए। यही चित्रकार की परेशानी का कारण था। इस संदर्भ में बीरबल की चतुराई का वर्णन करो। यह तीसरा प्रश्न है और इसका आंसर अब हम देखेंगे। हरे घोड़े के संदर्भ में बीरबल की चतुराई, बादशाह अकबर ने बीरबल को 7 दिनों के अंदर हरे घोड़े का प्रबंध करने का आदेश दिया। अकबर एवं बीरबल यह अच्छी तरह जानते थे कि हरे रंग का घोड़ा सारे संसार में उपलब्ध नहीं था, अतः हरे घोड़े का प्रबंध असंभव था। इसलिए बीरबल ने बड़ी चतुराई से कार्य किया। उसने बादशाह के समक्ष घोड़ा देखने की ऐसी शर्त रख दी जिसे पूरा करना राजा के लिए असंभव था। उसने राजा से कहा कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा वे किसी भी दिन घोड़ा देख सकते थे। यह सुनकर बादशाह निरुत्तर हो गए और मन ही मन बीरबल की चतुराई पर प्रसन्न हो गए। प्रश्न चौथा है, घोड़े के मालिक की शर्तें लिखो। बीरबल के अनुसार हरे घोड़े को देखने के लिए उसके मालिक की यह 2 शर्तें थी। पहली शर्त यह थी कि राजा को स्वयं घोड़ा देखने जाना होगा, एवं दूसरी शर्त यह थी कि क्योंकि घोड़े का रंग अन्य घोड़ों के रंग से अलग है, इसलिए घोड़ा देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। अर्थात सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन घोड़े को देखा जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, भाषा की ओर। निम्नलिखित वाक्य पढ़ो तथा मोटे और छपे शब्दों पर ध्यान दो। देखो, यहाँ पे मटका है और यहाँ पे लिखा है आज, धीरे धीरे, चुपचाप, अभी और यहाँ। अब इसका वाक्य में प्रयोग करके दिखाया है। राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। तो चुपचाप को देखो, आपको इसको बोल्ड टाइप में लिखा हुआ है। 2, लतिका अभी सोई है। यहाँ पे अभी को बोल्ड टाइप में लिखा है। 3, माँ आज अस्पताल जाएगी। आज। मेरा गांव यहाँ बसा है। यहाँ। और 5वां वाक्य है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। उपर्युक्त वाक्य में चुपचाप, अभी, आज, यहाँ, धीरे धीरे ये शब्द क्रमशः प्रवेश करना, सोना, जाना, बसना, चलना इन क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। ये शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। तो यहाँ पे जो
उदाहरण दिए हैं, यह है क्रिया विशेषण अव्यय के। अब जो पहला शब्द है चुपचाप, वह प्रवेश करना, यानी ये क्रियापद है प्रवेश करना, तो कैसा प्रवेश करता है? चुपचाप। तो चुपचाप क्रियापद के बारे में जानकारी देता है, ज्यादा जानकारी, विशेष जानकारी देता है, इसलिए चुपचाप को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सोना क्रियापद है, तो सोने के बारे में अभी जो शब्द है यह विशेष जानकारी प्रदान करता है, इसलिए अभी को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब आगे देखते हैं। नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। जन्म के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद ले लिया। के बाद, यहाँ पे की ओर ब्रैकेट में लिया है। ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। 5, शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया। उपर्युक्त वाक्यों में की ओर, के लिए, के बाद, की भांति के साथ ये क्रमशः नागपुर और रायगढ़, ताकत और संतुलित आहार, जन्म और मामी जी, जलाशय और चांदी, बड़ी बहन और विद्यालय, इनके बीच संबंध दर्शाते हैं। ये शब्द संबंध बोधक अव्यय है। तो ये जो है की ओर, के बाद, के लिए, की भांति, ये शब्द क्या कहते हैं? दो शब्द के बीच संबंध बताते हैं, इसलिए इसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देखो पहले वाक्य में की ओर, अब की ओर ये जो शब्द है नागपुर और रायगढ़, इन दो शब्दों के बीच का संबंध दर्शाते हैं। अगर की ओर नहीं लिखा हमने तो क्या होगा? देखो, नागपुर से रायगढ़ गए, तो नागपुर से रायगढ़ ये दो शब्द है, इसके दो शब्दों के बीच जो संबंध स्थापित करते हैं वह शब्द है की ओर, इसलिए की ओर को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इस तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, हमारा 2 लघु कथाएं का स्वाध्याय यहाँ पे हम पूरा करते हैं। मुझे आशा है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही आप चाहते हैं तो आपको मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आपने ये वीडियो देखा इसलिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद।